दोस्तों आज हम जानेंगे युवाओं की सबसे पसंदीदा बाइक्स में से एक, आजकल के हर यूथ का सपना, हार्ले डेविडसन की, जो आमतौर पर अपनी स्पीड और दमदार इंजन्स के लिए जानी जाती है। और खास करके यह बाइक फौजियों का सबसे पसंदीदा बाइक होता है, क्योंकि हार्ले डेविडसन की बाइक और युद्ध का नाता तो बहुत ही पुराना है। विश्व युद्ध के दौरान हार्ले डेविडसन की बाइक्स खूब बिकी थी और युद्ध खत्म हो जाने के बाद भी इसी बाइक की सवारी करते हुए अमेरिकन फौजियों ने जर्मनी में प्रवेश किया था। और आज के समय में यह कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी मोटरसाइकिल कंपनियों में से एक होने के साथ साथ अपने ब्रांड लॉयल्टी के लिए भी जानी जाती है। तो चलिए दोस्तों, आज से करीब 114 साल पुराने इस ब्रांड की सक्सेस स्टोरी को हम शुरू से जानते हैं। तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है 116 साल पहले से, जब 1901 में 20 साल की उम्र में विलियम एस हार्ले ने साइकिल के पैडल से छुटकारा पाने के लिए उसे बाइक में तब्दील करने का फैसला किया। और फिर इस सपने को साकार करने के लिए वे इंजन बनाने के जुगाड़ में लग गए, जिसे कि वे साइकिल में फिट कर सके। और इस काम में उनकी सहायता की उनके बचपन के दोस्त आर्थर डेविडसन और आर्थर के भाई वाल्टर डेविडसन ने। सभी ने साथ मिलकर 2 साल की कड़ी मेहनत के बाद 116 सीसी का छोटा सा इंजन बनाया, जो कि पैडल वाली साइकिल में भी फिट हो जाती थी। लेकिन इस इंजन से जुड़े हुए साइकिल को अगर छोटे से भी पहाड़ी पर चढ़ाया जाता तो यह नहीं चढ़ पाती थी। दरअसल वे सभी लोग अमेरिका के मिलवॉकी नाम की जगह पर रहते थे, जहां पर ज्यादा ऊंची तो नहीं लेकिन छोटी छोटी बहुत सी पहाड़ियां थी। और कुछ इसी तरह से हार्ले डेविडसन का पहला इंजन असफल रहा था। हालांकि इस बाइक के असफल होने के बाद भी हार्ले और डेविडसन भाइयों ने हार नहीं मानी और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वे एक नए रिसर्च में लग गए। अब उन्होंने डेविडसन फैमिली के घर के पीछे 150 स्क्वायर फीट का एक छोटा सा वर्कशॉप बनाया। यहाँ पर आर्थर और वाल्टर के बड़े भाई विलियम डेविडसन ने भी उनकी खूब मदद की और यही चारों लोग हार्ले डेविडसन के फाउंडर माने जाते हैं। जल्द ही उन्होंने 450 सीसी के इंजन के साथ एक और बाइक लाई, जो कि आसानी से पहाड़ियों पर चढ़ सकता था। और यह बाइक पिछले बाइक की तुलना में करीब 4 गुना ज्यादा शक्तिशाली था। और फिर इस बाइक के सफलता के बाद हार्ले डेविडसन ने बाइक की मैन्युफैक्चरिंग करनी शुरू कर दी। आगे चलकर 1904 में मिलवॉकी के ही एक मोटरसाइकिल रेस में हार्ले डेविडसन को प्रेजेंट किया गया और फिर यहीं से इस ब्रांड को पहचान मिलनी शुरू हुई। 1905 में हार्ले डेविडसन की कुल 12 बाइक्स बिकी, जिसमें से 3 बाइक कार्ल एच बेग नाम के एक आदमी ने खरीदा था, जिन्हें कि आगे चलकर हार्ले डेविडसन का पहला डीलर बनाया गया। और फिर आगे 1906 में हार्ले और डेविडसन भाइयों ने मिलकर चेस्टनट स्ट्रीट में अपना पहला फैक्ट्री खोला, जहां पर आज भी हार्ले डेविडसन का कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर है। और इसी साल उनका उत्पादन 12 मोटरसाइकिल से बढ़कर 50 मोटरसाइकिल्स हो गया था। आगे भी हार्ले डेविडसन की डिमांड बढ़ती रही और फिर 1907 में कंपनी ने 150 मोटरसाइकिल्स बनाई और इसी साल हार्ले डेविडसन को आधिकारिक तौर पर रजिस्टर करवाया गया। इंजन्स की पावर में और सुधार लाने के बाद 1908 में हार्ले डेविडसन की प्रोडक्शन बढ़कर 450 और 1909 में करीब 1150 मोटरसाइकिल्स हो गई। और फिर इस कंपनी के लिए पहला विश्व युद्ध बहुत ही फायदेमंद साबित हुआ, क्योंकि सरकार ने इस कंपनी की 20,000 से ज्यादा बाइक्स इस दौरान खरीदी थी। और फिर युद्ध विराम के बाद हार्ले डेविडसन के बाइक की ही सवारी करके अमेरिका के फौजियों ने जर्मनी में प्रवेश किया। और 1920 आते आते हार्ले डेविडसन 67 देशों में पहुंच चुकी थी और यह कंपनी उस समय की सबसे बड़ी मोटरसाइकिल बनाने वाली कंपनी बन गई। हालांकि 1933 के महामंदी में कंपनी की बिक्री 21,000 से घटकर 3,703 बाइक रह गई थी। लेकिन 1934 में कंपनी ने काफी सारे बदलाव करके बाइक्स की एक नई सीरीज लॉन्च की। 1941 से दूसरे विश्व युद्ध के समय हार्ले डेविडसन ने 4 साल तक सिर्फ अमेरिका के फौजियों के लिए 90,000 मोटरसाइकिल्स बनाई और उनके एक्सीलेंट प्रोडक्शन के लिए उन्हें 2 बार नेवी का ई अवार्ड दिया गया, पहला 1943 में और दूसरा 1945 में। आगे चलकर 1969 में अमेरिकन मिशनरी एंड फाउंडेशन यानी AMF ने इस कंपनी को खरीद लिया। हालांकि उन्होंने बाइक की क्वालिटी में कमी कर दी, जिससे कि कंपनी की बिक्री बहुत ज़्यादा घट गई। दरअसल उस टाइम इस बाइक के कंपटीशन में बहुत सारे जापानीज कंपनियां आ गई थी,
जिनकी क्वालिटी भी अच्छी होती थी और प्राइस बहुत कम था। आगे चलकर AMF ने 1981 में इस कंपनी को वॉगन और विली जी डेविडसन को बेच दिया, जिन्होंने कंपनी की हालत में सुधार लाई और मोटरसाइकिल की क्वालिटी को बेहतर करने के साथ साथ टेक्नोलॉजी को भी इम्प्रूव किया। हालांकि उन्होंने भी 2003 में इस कंपनी को स्पोर्ट्स बाइक बनाने वाली कंपनी बुएल मोटरसाइकिल कंपनी को बेच दी। और अगर बात की जाए भारत की, तो यहाँ पर हार्ले डेविडसन की बाइक 2009 में आई और भारत में इसकी स्ट्रीट 750 मॉडल सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है, जिसकी कीमत करीब 4 लाख रुपए है।